अब देखिए, आजकल एक ऑडियो आई हुई है हिसार जेल के नाम से, जो कहते हैं कि भाई सतगुरुदेव जी की ऑडियो। चलो हम इसको सतगुरुदेव जी की ऑडियो मान लेते हैं। 52 सेकंड की ऑडियो है, जो कि जगह जगह इन फर्जी आश्रम में जो दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो को भगवान मान के प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, उसके विषय में है ये। तो मान लीजिए हम गुरुजी के मान लेते हैं कि ये गुरुजी की ऑडियो है। इसको ध्यान से सुनिए आप 52 सेकंड की ऑडियो को। हाँ, सच्चाई परमेश्वर की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। आप बहुत ही पुण्यकर्मी आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपके ऊपर परमात्मा ने कितनी कृपा की। कहाँ कहाँ से अपनी प्यारी आत्मा को खोज लाए, कहाँ पश्चिमी बंगाल, कहाँ नेपाल, कहाँ मध्य प्रदेश। ये बंदी छोड़, ये हमारे सच्चे पिता है। आज ये शुभ दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। आज के दिन परमात्मा स्वयं आए और कमल के फूल पर विराजमान हुए। 120 साल तक हमारे साथ यहाँ दुख पाए, वो सुख सागर को छोड़ कर आए। बच्चों, आपको ये राह दिखा दिया। उनकी कृपा से आज हम सच्चे मार्ग पर चल पाए हैं और इनके सतलोक। यहाँ तक इस ऑडियो में यदि ये आप मानते हैं कि गुरुजी की आवाज़ है, बहुत अच्छी बात है। इस ऑडियो में गुरुजी ने कबीर जी की महिमा गाई है पूरी कंप्लीटली, कि आज के दिन वो परमात्मा आप और हमारे लिए आए हैं, कमल के फूल पे आए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी बहुत ज़्यादा पुण्यकर्मी आत्मा हैं। कोई नेपाल से हैं, कोई बंगाल से, कोई कहाँ कहाँ से आई हैं। सत्कर्म मानना। और अब आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे 6 सेकंड में परमात्मा पूरा निष्कर्ष दे रहे हैं। इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं? अपने परमात्मा होने का प्रमाण दे रहे हैं। मूर्ख हो, अगर तुम मानते हो कि ये गुरुजी की ऑडियो, तो कम से कम अपने गुरुजी का ही वचन मान लो। गुरुजी आगे क्या कह रहे हैं लास्ट में, शब्दों पे विचार करो। अपने आप को छुपाते हुए और कबीर नाम की महिमा गाते हुए गुरुजी, और लास्ट में अब क्या कह रहे हैं कि अब की बार ये दास आप सभी को सतलोक छोड़ के आएगा। क्यों भाई, भगवान को शर्म आ रही है क्या? अगर दाढ़ी मूछ वाला भगवान है तो उसको शर्म आ रही है क्या आप और हमें यहाँ से लेके जाने में? क्या कह रहे हैं गुरुजी? अब की बार ये दास आपको सतलोक छोड़ के आएगा। तो नालायक को सतलोक कौन छोड़ के आ सकता है? अरे सतलोक का रास्ता कौन जानता है? सुनो इस ऑडियो में आगे। उनकी कृपा से आज हम सच्चे मार्ग पर चल पाए हैं और इनके सतलोक जाएंगे। विश्वास रखना। जहाज में बैठा बैठा कर छोड़ के आऊंगा सारी संगत को, पर मैं याद रखना। जहाज में बिठा बिठा के छोड़ के आऊंगा सारी संगत को, विश्वास रखना। ये शब्द भगवान के अलावा कौन बोल सकता है? उसके बाद भी तुम इस असली भगवान को छोड़ के, इस असली भगवान को ठोकर मार के, यानी अपने गुरुजी के रहते सहते एक कागज़ की फ़ोटो को भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मनाना, अपने गुरुजी की निंदा चुगली करना है, अपने गुरुजी को ठोकर मारना है। लास्ट में स्पष्ट कह रहे हैं कि अब की बार जहाज भर भर के सतलोक छोड़ के आऊँगा। अब मूर्खों, विचार करो फिर भगवान है कौन? और अगर कोई है तो फिर सामने क्यों नहीं आता? शर्म आती है क्या? छुपता तो काल भगवान है। छुपने का गुण तो काल भगवान का है, भगवान का नहीं है। तो यही परमात्मा है। कितना संकेत किया गुरुजी ने। परमात्मा कहते हैं जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो वो परमात्मा मुझदास के रूप में आएगा। त्रिकुटी पे भी कबीर जी गुरुजी के रूप में आएंगे, और यहाँ इस पृथ्वी पे भी गुरुजी के रूप में। और फिर कह रहे हैं कि जहाज भर भर के मैं छोड़ के आऊँगा। तो फिर परमात्मा और दूसरा है कौन है? ये तो बता दो। तो भाई और बहनों, विचार करो। तुम मंदबुद्धि मत बनो इन मूर्खों के पीछे लग के। इन्होंने तो अपने धंधे से मतलब है। ये खुद नहीं जानते कि कौन है भगवान, क्या है भगवान। ये गुरुजी को अपने रिश्तों से ऊपर समझते ही नहीं। किसी ने ताऊ समझ रखा है, किसी ने मामा समझ रखा है, किसी ने अपना पति समझ लिया, किसी ने अपना बाप समझ लिया, लेकिन भगवान किसी ने नहीं समझा। भगवान समझने की रिहर्सल केवल परमात्मा साथ संगतियों से करवा रहे हैं। तो अभी भी समय है, आप सभी भाई बहन जागो, परमात्मा को समझो। ज़्यादा समय नहीं है परमात्मा के पास में, और ये विनाशकालीन जो समय है ये नज़दीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले समय में ना तो आपको साथ संगतियों में आने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब वो विनाश का दौर शुरू होगा तो त्राही त्राही मचेगी। सबसे पहले साइबर अटैक होता है। पूरी दुनिया आज इंटरनेट के ऊपर आश्रित है। चाहे बैंक हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे जो मर्जी हो, लेन देन हो, बातचीत करना हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, बड़े बड़े काम हो, सब के सब इंटरनेट पे हैं। तो जब ये विश्व युद्ध छिड़ेगा सबसे पहले साइबर अटैक होगा।
पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है वो कट जाएगा, कोई किसी के संपर्क में नहीं आएगा। मीडिया कभी सच्ची बात आपको बताएगी नहीं। ये मोबाइल बंद हो जाएंगे आपके, ये सिमें काम करना बंद कर देंगे, आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा। उस समय क्या करोगे? उस दुविधा की स्थिति में उस समय केवल विश्वास काम आएगा, विश्वास। और वो विश्वास बढ़ाने के लिए परमात्मा सात संगतियों में हमारे को पाँचों यज्ञ की खीर खिला रहे हैं, ज्ञान चर्चा करवा रहे हैं। अरे नालायकों, गुरुजी कहते हैं कि जीवित बाप के लठम लठा मुँह गंग पहुँचाया, जीवित बाप के लठम लठा। और एक समय परमात्मा ने सत्संग में कहा कि तुम ये पत्थरों की मूर्तियों को धोख लगाते हो, तुम बड़े बड़े इन मंदिरों में जाते हो, तुम उनके ऊपर दूध चढ़ाते हो, फल फूल चढ़ाते हो, उनका चरणामृत पीते हो। नालायकों, फोटो तुम्हें दे क्या रही है? वो पत्थर की मूर्ति ना तुम्हें बोल सकती, ना तुम्हें वो सत्संग सुना सकती, ना तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती। और जहाँ पे जीवित संत है, जहाँ पे साधु संत हैं, उनकी शरण में जाओगे, वो तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताएंगे। तो ठीक इसी प्रकार तुम इन फर्जी आश्रमों में जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं सुनाएंगे, तुम्हें वो कागज़ की फ़ोटो आगे रख देंगे, उसको भोग लगाओ, 1 घंटे की आरती कर लो और चुपचाप बैठ जाओ, दान पेटी में दान डाल दो। तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे। और थोड़ा बहुत समय तुम्हारे पास में बचेगा तो केवल आपस में जोड़े मिलाए जाएंगे। उसकी छोरी जवान हो गई, उसका छोरा जवान हो गया, केवल तुम्हारे रमैनियों के जोड़े मिलाए जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि एक रमैनी कराओगे तो 30,000 रुपये आएंगे। तुम्हें वहाँ पे कोई ज्ञान नहीं समझाने वाला, तुम्हें वहाँ पे कोई जो है मतलब शंका समाधान करने वाला नहीं है। अब सात संगतियों में आओगे तो तुम देख रहे हो यहाँ पे जब से बैठे हैं 3-4 घंटे से परमात्मा की ही चर्चा हो रही है, मालिक के शब्द गाए जा रहे हैं, परमात्मा की महिमा हो रही है, क्योंकि यहाँ आत्मा को रिचार्ज किया जा रहा है। परमात्मा ने आत्मा को रिचार्ज करना है। मोबाइल की जो बैटरी होती है वो जितनी परसेंट रिचार्ज हो गई, उसके बाद यदि मोबाइल फूट गया तो बैटरी निकालोगे तो उतनी परसेंट मिलेगी बैटरी, दूसरे मोबाइल में डालोगे उसी कंपनी के मोबाइल में, उसी में, तो वो मोबाइल उतनी ही बैटरी दिखाएगा। इसी प्रकार हमारा ये शरीर एक मोबाइल की तरह है, ये बदलता रहता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा हर समय आके रिचार्ज करता रहता है इसकी बैटरी को। तो पुण्यात्माओं, यहाँ बैटरी रिचार्ज हो रही है। आने वाले समय में आत्मा से हमने भक्ति करनी है, आत्मा ने अपने परमात्मा की पहचान करनी है, आत्मा ने भक्ति पे दृढ़ होना है। शरीर का इसमें कोई रोल नहीं है, शरीर तो केवल एक मतलब जो है खोल है। तो यहाँ आओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारी शंका होगी उसका समाधान होगा। परमात्मा की महिमा की जाती है और परमात्मा कहते हैं जहाँ जन से महिमा सुनूं वहाँ मैं गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। अब बताओ परमात्मा की महिमा कहाँ हो रही है? वहाँ तो तुम कागज़ की फ़ोटो की महिमा कर रहे हो जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, और यहाँ उस पूर्ण परमेश्वर की जिंदा कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा हो रही है, उनकी आत्माएं दृढ़ हो रही हैं। तो आने वाले विनाशकारी समय में जो मंजर होगा, जब आप अपने घरों में कैद हो जाओगे, जैसे कोरोना काल में 3 महीने के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, मरो तो मरो, जीवो तो जीवो, वो समय आने वाले समय में आएगा। घरों से बाहर नहीं निकल पाओगे, किसी से संपर्क नहीं कर पाओगे, एक गाड़ी घोड़े साधन सब बंद हो जाएंगे। तब क्या करोगे? कहाँ से विश्वास लाओगे? कहाँ से आओगी आत्मा? ये आत्मा आज रिचार्ज करोगे तो कल को विश्वास बनेगा, तब गुरुजी दया करेंगे, रक्षा करेंगे, वरना ऐसे ही मरोगे जैसे आज मर रहे हो। चलो थोड़ा जूस ले लो, आ गया सभी भाई बहनों के पास, पी भी लिया? सत साई आओ बहन जी। नेकी और पूछ पूछ परमान ने आज कह भी दिया ना कि वो जहाज भर के ले जाऊंगा, ले जाने वाले तो खुद ही बोलने के ले जाऊंगा, तो मैं ही ले जाऊंगा, फिर तो बात खत्म हो गई। यही आएंगे लगता है, यही से जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है भगत जी। देखो मालिक को तो पता ही बहन जी, मालिक हमें पता करवाना चाहते हैं अब, तभी तो हम लोग सही मार्ग हम चुनेंगे। मालिक को तो पता ही, मालिक ने तो बता दिया। अब साल भर तक मास्टर ने हमें पढ़ाया, अब हमारा एग्ज़ाम का समय है तो मास्टर थोड़ी बताएगा। अब मास्टर ने क्यों बताया? साल भर तो खूब पढ़ा दिया ना। अब तो हमने मालूम करना कि भारत की राजधानी क्या है, हमने लिखना पड़ेगा, मास्टर नहीं बताएगा।
अब ये तो हमने चूज करना है, साथ संगति के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है बहन जी। अब मूर्ख थोड़ी हैं जो लाखों भाई बहन हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। सत्संग ऐसे है उनके लिए संकेत है, हजार में बिठा के ले जाएंगे, हजार ले जाएंगे, कैसे जाएंगे, शहर से कैसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे साथ संग। ऐसे इसी प्रकार से इस ऑडियो में एक और संकेत अब जब बोल रहा है बोल रहे हैं साथ में बैठा के छोड़ पाऊंगा अगर मर्यादा में रहे तो। हाँ, तो मर्यादा तो साथ संगति से बनेगी, और है कहाँ मर्यादा। वो सबसे पहले तो मर्यादा वही तोड़वाते हैं, भक्तों को वोट दिलवा के, राजनीति करवा के, ब्लड बैंक और प्राइवेट हॉस्पिटल को भक्तों का खून निकलवा के ऊंचे दामों पे बेच के, सबसे पहले तो मर्यादा वही तोड़वा रहे हैं भाई। बहन जी का देखो इस सारा चेहरा साफ हो गया सेवा करते करते उनको इतने दाग से हो गए थे 4-5 दिन में। क्या इन बहन जी के उनको दाग हो गए थे, वो सेवा करते करते सब खत्म हो गया। परमात्मा कुछ भी दया कर दे भगत जी, ये तो नॉर्मल सी बात है। एक सेकंड में दया करते हैं, एक सेकंड में सोचिए। बोले मालिक ने किसी की सेवा से खत्म होंगे, किसी के दर्शन से होंगे, किसी के दंडवत करने से सही बात। होंगे, तो सबको अलग अलग बोलने को मिलेगा, अलग अलग करना भक्ति में। अब परमात्मा अगर वो दयानंद वाले सत्संग की दया ना करते तो जूस की जगह हम चाय पी रहे होते आज। आप एक बात बताओ, वो दयानंद वाला सत्संग हमने सैकड़ों बार सुना होगा, कभी चाय शब्द नहीं सुना हमने। मैं भी ऐसे ही सिर पकड़ के बैठ जाती हूँ, तो कहीं भी सांस चार कप लेके बैठ जाती हूँ, मेरा कुछ नहीं होना। और जब से छोड़ी है याद ही नहीं आ रही है। नहीं आएगी बहन सच जी। में अब बिल्कुल करते अब ठीक का समय आएगा ना तो परमात्मा ऐसे दया करता है फिर। देखो मैं तो पूरे गिलास भर भर के चाय पीती हूँ। बैग में तो अलग अलग जड़ी बूटी है ना, 2-4 दिन जो है ना, जैसे चाय तो नहीं है ना। थोड़ी पी और इतनी सी पत्ती डाल के, लेकिन वो भी छोड़ दिया। ये सब छुड़वा देगा परमात्मा धीरे धीरे बहन जी, सब छुड़वा देगा मालिक। और एक गिलास सादा खाना खाने को ही मन होता है। ना बस दास का तो हो गया, और भाई बहनों को दे दो। और फटाफट कल आहार पर भी चर्चा की, जब बैठे थे आहार में बोल रहे थे, उन्होंने गीता के अध्याय के 17 के अध्याय का 8 मंत्र खोला था, उसमें आहार पर भी चर्चा की है। जो मेरे को कैसे पता चला, अब ये जो बाहर का जो फास्ट फूड है वो बंद कर दिया, तो परमात्मा पहले बंद करवा दिया, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करवा दिया, और तेल बंद करवा दिया, जो भोग लगाना था वो तेल बंद करवा दिया, चाय बंद करवा दी। तो परमात्मा भी जो फोकस कर रहे हो आहार पर ही फोकस कर रहे हैं। तो 17-18 थे, उसमें सात्विक रजोगुण तमोगुण कर रहे थे, ऊपर जो गुणों पर था खट्टे तीखे तले सुने, इनका भी तो वही मैटर चल रहा है सारा। और धीरे धीरे परमात्मा ऐसे ही हमारे को शुद्ध करेगा भगत जी। जब तक वो चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तब तक इन गुणों का प्रवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। अब जैसे परमात्मा ने दास से उस वीडियो में यही तो कहलवाया था कि एक तो हमारे मतलब आत्मिक विकार हैं जो तो परमात्मा के सत्संग से, भक्ति से, मंत्रों से, और एक हमारे शारीरिक विकार हैं। ये तो शारीरिक विकार परमात्मा ने हमें जो सद्बुद्धि बख्शी है, हमने स्वयं ये चीज़